स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 7 पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की के अंतर्गत सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों का क्या महत्व है, यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होती है, सूक्ष्म जीव और ईंधन किस प्रकार से आपस में संबंधित है या इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैव ईंधन क्या होता है तथा सूक्ष्म जैविक टीके तथा जैव कीटनाशक किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण क्या होते हैं। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स जिनका उपयोग रसायन उद्योग में अब रासायनिक उत्प्रेरकों के स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्राप्त किए गए प्रकीर्णों का उपयोग करते हैं। तापमान, पीएच और दाब इनका स्तर कम होने पर भी ये प्रकीर्ण कार्य करते हैं। ये जो प्रकीर्ण होते हैं इससे ऊर्जा की बचत तो होती ही है, साथ में निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन तथा उनका विघटन भी टाला जा सकता है। उसी प्रकार प्रकीर्णों का पुनरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रकीर्ण पर्यावरण स्नेही होते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रांसफरेंजिस, हाइड्रोलेजिस, लाइसेजिस और लाइगेजिस आदि प्रकीर्ण हैं जिनका उपयोग रसायन उद्योग में किया जा सकता है। अब देखते हैं कि व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे कि यदि मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी अजीनोमोटो का उत्पादन यदि करना होता है तो स्रोत के रूप में गन्ना या चुकंदर का घोल लिया जाता है या अमोनिया का क्षार लिया जाता है, जिस पे ब्रेविबैक्टीरियम कोरोनोबैक्टीरियम नामक सूक्ष्मजीव की क्रिया कराई जाती है और एल ग्लूटामिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा यदि है कि कई प्रकार के पेय, गोलियां या चॉकलेट का यदि उत्पादन करना होता है तो उसमें गन्ने का घोल और क्षार का उपयोग किया जाता है, जिस पर एस्परजिलस नाइगर नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग करके साइट्रिक अम्ल अमीनो अम्ल का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाले लवणों का यदि उत्पादन करना होता है तो ग्लूकोज और कॉर्न स्टिप लिकर पर एस्परजिलस नाइगर नामक सूक्ष्मजीव तथा अमीनो अम्ल के रूप में ग्लूकोनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात है नाइट्रोजन का स्रोत और जीवन सत्व का उत्पादन करने के लिए जिन उत्पादों का उपयोग किया जाता है उसमें लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी नामक सूक्ष्मजीव और लैक्टिक अम्ल का उपयोग घोल और कॉर्न स्टिप लिकर पर किया जाता है। इसके पश्चात कागज, कपड़े, प्लास्टिक उद्योग और गोंद उत्पादन में भी एस्परजिलस फेरियस और एस्परजिलस इटकॉनियस तथा इटकॉनिक अम्ल का उपयोग घोल और कॉर्न स्टिप लिकर पर किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के कागज, कपड़े, प्लास्टिक आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ज़ैंथन गोंद जो होता है ये ज़ैंथोमोनास प्रजाति के सूक्ष्म जीवों द्वारा स्टार्च और चोटा का किण्वन करने पर प्राप्त बनता है। इसकी जो विशेषता होती है कि यह विशेष तौर पर गर्म और ठंडे पानी में घुलनशील होता है और उच्च घनत्व का होता है, इसलिए इसका उपयोग आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्कशेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप आदि को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रंग, खाद, तृणनाशक, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का उपयोग अम्लीयता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जबकि ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का उपयोग प्रथिन बनाने के लिए किया जाता है। नाइसिन तथा नेटामाइसिन जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक होते हैं, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है, एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व बनाने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, ज़ैंथिन और ल्यूटिन्स जो है वो खाद्य रंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स तथा ग्लाइकोलिपिड्स का उपयोग इमल्सिफायर्स यानी विलेन को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, जबकि वेनिलिन इथाइल ब्यूटेरेट जो कि फलों का स्वाद देते हैं एसेंस बनाने के लिए उपयोगी लाए जाते हैं। इसके अलावा ज़ाइलिटॉल तथा एस्पर्टेम मिठास देने के लिए या स्वीटनर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक किसे कहते हैं। जीवाणुजन्य रोगों का उपचार करते समय एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है या प्रतिजैविक नामक दवाइयाँ दी जाती है। प्रतिजैविक एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कि जीवाणुओं और कवकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की रोकथाम करते हैं तथा उन्हें नष्ट करते हैं, किंतु प्रतिजैविक का उपयोग करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, अर्थात डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविक विभिन्न प्रजाति के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि सूक्ष्मजीव और ईंधन आपस में किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। बड़ी मात्रा में सूक्ष्मजीव जो है उनका उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो सूक्ष्मजीव में यदि मीथेन गैस नामक ईंधन प्राप्त करने के लिए कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्सी अपघटन किया जाता है और इसका कारण बड़े पैमाने पर निकल रहे कचरे की समस्या में भी कमी आ रही है। दूसरा है सैक्रोमाइसिस किण्व। जब गन्ने के चोटे का किण्वन करते हैं तब प्राप्त होने वाला इथेनॉल यह एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तीसरा है पानी के जैविक प्रकाशीय अपघटन के द्वारा जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसका उपयोग भविष्य के ईंधन के रूप में किया जाता है या भविष्य का ईंधन इसे माना जा सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। विभिन्न औद्योगिक रसायन सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे विविध अल्कोहल, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल आदि जो प्लास्टिक और खाद्य पदार्थों के निर्माण में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, जिसमें ठोस ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला, गोबर, फसलों के अवशेष का उपयोग किया जाता है। द्रव ईंधन में वनस्पति तेल और अल्कोहल, जबकि गैस ईंधन के रूप में गोबर गैस और कोल गैस इन तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। अर्थात जो जैव ईंधन है वह तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध हो सकता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो जंगलों की यदि कटाई की जाती है और उसके मड़ाई और कटाई के पश्चात जो सेल्यूलोज हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है, यदि उसे कारखानों में भेजकर उस सेल्यूलोज का रूपांतरण शर्करा में किया जाता है तो उससे प्रचुर मात्रा में जो शर्करा प्राप्त होती है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा उसे द्रव रूप में जैव ईंधन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग वाहनों में किया जा सकता है और वाहनों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पुनः जो वनस्पतियां हैं वह अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करती है, जिसके द्वारा फिर भोजन का निर्माण होता है। इस प्रकार यह जो चक्र है वह निरंतर चलता रहता है और हमें जैव ईंधन आसानी से प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं कि सूक्ष्म जैविक जो प्रदूषण नियंत्रण है वो प्रक्रिया किस प्रकार से उपयोगी है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को विविध प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे बायोगैस संयंत्र, कंपोस्ट निर्माण इत्यादि जैविक उपायों से सूक्ष्म जीवों की सहायता से ठोस कचरे का निपटारा किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो प्रक्रिया है वह है भूमि भरण। भूमि भरण यानी लैंड फिलिंग, जिसके अंतर्गत शहरों में जमा होने वाला विघटनशील कचरा नागरिकों की आबादी से दूर भूमि भरण स्थलों में विघटन के लिए फेंक दिया जाता है।
प्लास्टिक की थैलियों में कचरा जमा करके इन थैलियों को गड्ढे में दबा दिया जाता है और उस पर जैव रसायन का छिड़काव किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस कचरे में बायोरिएक्टर्स भी मिश्रित किए जाते हैं और इन बायोरिएक्टर्स की सहायता से सूक्ष्मजीव कचरे का विघटन करते हैं। कचरे का विघटन से अच्छी प्रकार की खाद निर्मित होती है और तैयार खाद निकालने के पश्चात रिक्त भूमि भरण स्थल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। गांव के प्रत्येक घर का गंदा पानी पास वाले ज़मीन में या तो बायोगैस संयंत्र में छोड़ा जाता है, पर बड़े शहरों का इकट्ठा होने वाला गंदा जल प्रक्रिया केंद्र में ले जाकर उस पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं करने पड़ती है। घरेलू गंदा पानी अथवा मलयुक्त जल में स्थित किसी भी प्रकार के यौगिकों का विघटन करने के लिए अथवा इस पानी में स्थित रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवों को घरेलू गंदे पानी या मलयुक्त जल में मिलाया जाता है। सूक्ष्म जीव घरेलू गंदे पानी के कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं और इस विघटन के कारण मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु घरेलू गंदे पानी के मानव निर्मित रसायन का विघटन करते हैं और इस प्रक्रिया में नीचे तलहटी में इकट्ठा हुआ अवशिष्ट पदार्थ का खाद के रूप में पुनः उपयोग किया जाता है। ऐसी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं होने के बाद बाहर निकलने वाले पानी का प्रवाह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है। गंदे जल से प्रदूषित पर्यावरण का जैव उपचार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं स्वच्छता की प्रौद्योगिकी यानी क्लीन टेक्नोलॉजी या स्वच्छ तकनीकी। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है, अतः सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हवा, भूमि तथा जल के प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन तथा अन्य रसायनों का रूपांतरण सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप में करते रहते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित रसायनों का नाश करने की क्षमता सूक्ष्म जीवों में प्राकृतिक तौर पर होती है। इसी क्षमता का उपयोग कर हाइड्रोकार्बन और अन्य रसायनों का रूपांतरण भी किया जा सकता है। जैसे कुछ सूक्ष्मजीव ईंधन में स्थित गंधक को निकाल देते हैं। थायोबैसिलस और सल्फोलोबस जीवाणुओं की सहायता से धातुओं का पर्यावरण में समावेश होने से पहले यौगिकों में रूपांतरण किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जैविक टीके यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कुछ किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा टीके बनाए जाते हैं। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों में इन पोषक टीकों को फुआरा जाता है, तो कुछ टीकों को वनस्पति में वैक्सीनेट किया जाता है। टीके में स्थित सूक्ष्मजीव वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं और वनस्पति अन्य अन्न घटकों को उच्च प्रतिका बनाते हैं। रासायनिक खादों से होने वाला भू प्रदूषण भी इन द्रव्यों के द्वारा रोका जा सकता है। अब है जैव कीटकनाशक यानी बायो इंसेक्टिसाइड। जैव कीटकनाशक दवाइयाँ जीवाणु और कवकों का उपयोग करके बनाई जाती है। यह दवाइयाँ फसलों पर स्थित कीटाणु, कीटकों, कीड़ों, विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करती है। उसी प्रकार जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवाणुओं से बनाई गई टॉक्सिन्स सीधे वनस्पतियों में इंजेक्ट किए जाते हैं। ऐसी वनस्पतियाँ विषैली होती है, इसलिए कीटक इन्हें नहीं खाते हैं। कवक और विषाणु की कुछ प्रजातियों का उपयोग करके भी जैव कीटकनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। किण्वन की प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले बाय प्रोडक्ट स्पाइनोसेड एक जैव कीटकनाशक है। इसके अलावा जैव अपघटनशील प्लास्टिक, पॉलीलैक्टिक अम्ल का उपयोग करके कचरे की थैली बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली होता है, अर्थात पर्यावरण हितैषी होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन है, स्वच्छ जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, स्वच्छता की टेक्निक से तथा सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण है, इन विशेष मुद्दों को समझा और जाना। थैंक यू।